वे विलियमयान्तु ये मां स्त्रीं सको मृत्युरोगः भयङ्क्रोधः प्रतन्ति रिपो नमस्ते ओम कालिका दिव्ये नमः सर्वोपचारार्थे पूजयामि नमस्करोमि महालक्ष्मे नमः सर्वोपचारार्थे पूजयामि नमस्करोमि सर्वतो भद्राय नमः सर्वोपचारार्थे पूजयामि नमस्करोमि चतुष्टयोगिन्ये नमः सर्वोपचारार्थे पूजयामि नमस्करोमि सीतारामाभ्यां नमः सर्वोपचारार्थे पूजयामि नमस्करोमि राधाकृष्णाभ्यां नमः सर्वोपचारार्थे पूजयामि नमस्करोमि महावीर हनुमते नमः सर्वोपचारार्थे पूजयामि नमस्करोमि पीछे छुआ भूरसी वमिरसी दितिरसी विश्वधाया विश्वस्य वह धरती को धान धान्यमसि दीनु हि देवाय त्वध्याय त्वादृहावृपसीति मायुषे धारदेवः कलशस्वस्कर आजिघ्र कलशं मह्या त्वा विशन्ति त्वः पुनरुज्जाणुदशसाणः सस्रुधारा पुनर्वाविसादरे आम्रपल्लव अम्बे अंबिके अंबालिके नो माणयति कस्सं स्वतस्य स्कः स्वदिगाङ्गां निर्वासि नारियल या फलिया फला पुष्पाया स्वबृहस्पति कुमाणो मुनपट्टा आसाह जल दे दीजिए शुद्ध दूध स्नानम इदमनुलेपनम दही जरा सा दी है दधी क्रावणों का आज ने हाथ में हमर पल्लव अरुदवा मन पल्लव ना दो ना कैसे ढाकर साफ देते 3 बार दो दधी क्रावणुवकार संजिष्णु रस्वस्य वाजिनः सुरभीनो खाग्रप्रायो वंसितारि सापाः ओम कलशाधिष्ठितवृन्दे नमः पुष्पं तु परमं दिव्यं भगवती श्री कलशाधिष्ठितवृन्दे नमः त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रस्वभावम् विलोत्राणि पृच्छामि कलशाधिष्ठितवृन्दे नमः काण्डात् काण्डात् परोहन्ति पुरुषः ध्रुवाङ्कुरं समर्पयामि ओं भगवते श्री कलशाधिष्ठितवृन्दे नमः हेम रूपं हेम बीजम तुलसी दल तो चलो बे ढेरी छे तुलसी दल जल्दी छै ढेरी छौ हां देखा जाओ चौड़का पत्ता सब तुलसी है हां हां ओम कलशाधिष्ठितवृन्दे नमः कलश देवता के ध्यान नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय झकासलाय जलधिनाथाय नमो नमस्ते जलधिनाथाय नमो नमस्ते सांगं सपरिवारः सार्धं स्ववाहं जलधिनाथः सर्वोपचारार्थी गंधाक्षतं पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यमाच्छादनमुद्दत दक्षिणाद्रव्यं सहितं पूजयामि नमस्करोमि सुसन्नोरा भवः गोमद्य श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य आद्य श्री ब्रह्मवाणी द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैकदेशे मंदार शिखरस्योत्तरे गंगायां दक्षिणी तटे अवस्थितः ब्रह्मणोर्मं ग्रामे नाम लेना लौड़िया ग्रामे एतत् पुण्य क्षेत्रे महासूतमे मासे श्रावणे मासे शुक्ले पक्षे अष्टम्यां तिथौ मम श्री आपका नाम ले लिए गुरुवासरे नाम लेला पराशर गोत्राय गणपत्यादि पंचदेवता पूजनोपरांते भगवती श्री सत्यनारायण पूजन तत्कथा श्रवणं चाहं करिष्ये यद्दर्द जितना मंत्र उच्चार जो उतना तो यज्जा न जोन से हमरो जन बोले छे हम बोलबे और बागिया बोलते हैं यज्जाग्रत है हमरो बोले छे यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुथोपतस्य तथैवेति ब्रह्मं ज्योतिषां ज्योतिरेकं मेमणः शिव संकल्पं रस्तु बाबा को स्नान कराइए पकड़िए तुमसे बाबा ऊपर करो ओम
सहस्रशिरसः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रवत्सो भूमिं सर्वतये। बढ़िया से स्नान कराइए, रगड़ी रगड़ी स्नान कराओ नु। हाँ गमछी में पोछो, यहीं पोछ गमछी पोछो। नहीं नहीं गमछी यहाँ रख लो, जे ले लेते हो। अब आप सिंहासन पर सब चीज रख लो, रखो। उनका ने अड़हुल के फूल ने ई कैसे दो भाई फूल दो। पुष्पम तो ऊपर में थोड़ा वहां दे दो, यहाँ दे दो। चमेली और परमं दिव्यं पुष्पाणि समर्पयामि ओम भगवते श्री सत्यदेवाय नमः। छोटा आओ पोस्ट मंडल है ओम भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। पुष्पं तु परमं दिव्यं काण्डात् काण्डात् तरोहन्ति पुरुषाः। तुलसी दल दो। हेम रूपम हेम बीजम अलग यहाँ छोड़ो। एक तुलसी पत्ता आरो भीतर मत अच्छा है ओम इकट्ठा घूम दो। अगरबत्ती जलाए दो, 5 को जलाए दो। अगरबत्ती जलाए दो, जलाए चिकन दो ना। देखो देखो सर ये है चला बकटना मारो तो देखा जरा कौन सी है Lagu Julem Yule. Jule. आपने देखा है कि आयं गोपृष्णि कविता सतलवातरम पुरः पितरम चोप्रियं सवाह रूपम आघ्रामि दीपम रक्षामि भगवती श्री सत्यनारायण सुप्रसन्नो राघवः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कीजिए 11 बार, या जय बाबा सत्यदेव जप करिए। ओम मन्नखंग वामन्नंग सौरी वैकुंठम पुरुषोत्तमम वासुदेवम जगन्नाथम ऋषिकेशम जनार्दनम वाराहं पुंडरीकाक्षं निसंघं दैत्यसूदनं दामोदरं पद्मनाभं केशवं गरुडध्वजं गोविंदं च्युतं कृष्णवलंबं पराजितं अधोगतं जगतबीजं सर्गस्तंतकारिणम् अनादिनिधनं विष्णुं त्रिलोकेशं त्रिविक्रमं पीताम्बरधरं नित्यं सपनवालाभिभूषितं श्रीधरं श्रीकरं श्रीपतिं श्रीहरि नमः। ओम भगवते श्री सत्यदेवाय वै नमः। 10 कटोरी की दर कर दीजिए, अगरबत्ती की लगी है। बोलिए प्रेम से सत्यनारायण भगवान की, उमापति महादेव की, पवनपुत्र हनुमान की, भक्तों भगवान की, बाबा श्री सद्गुरु महाराज की। यहाँ के नहीं हाथों में वो देवास्थान से थोड़ी सी की अलग है, तो मैं 3 महीने फूल की जरूरत पड़ता है अपने लिए। सीता
आरो हेला दे दो से जरा दे एक तो फूल लेते समय हाथ प्रथमो अध्याय प्रारंभ। एक समय प्राणियों की चाहने वाले समस्त मुनियों ने परब्रह्मणिक नैमिषारण्य क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य गणों के सहित हरिनाम स्मरण करते हुए वहां आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी को आते देख महातेजस्वी शौनकादि मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वालों में श्री सूत जी तथा परम वैष्णव शौनकादि ऋषि परस्पर शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके शौनकादि मुनियों के दे आसन पर संपूर्ण शिष्यों सहित अति बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। बैठे हुए सूत जी से शौनकादि मुनियों ने नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, हे सर्वज्ञ सूत जी, इस कलिकाल में मनुष्यों को हरिभक्ति के सुभाय से हुए भगवान व कहिए, क्योंकि कलिकाल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और वेदविहीन हो जाएंगे, उनका कल्याण किस प्रकार होगा। इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़ी आयु वाले निर्धन और अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। प्राय पुण्य अति परिश्रम से होता है, इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करेगा और पुण्य के नष्ट होने से सब पापों में प्रवृत्त हो जाएंगे। तब कुछ ज्ञान वाले मनुष्य अपने सब वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, किस तरह परिश्रम से थोड़े धन और कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों से वर्णन कीजिए। जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है वह उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान कपटरहित निष्पाप विरोधी या नारायण के समान है। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण की नारायण ही जानी मामते। ऐसा कौन व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो, वह हम लोगों को सुनने की इच्छा है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वेद वेदांत के ज्ञाता हैं। आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता, क्योंकि श्री वेद व्यास जी के आप शिष्य हैं। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम वैष्णव में अग्रगण्य हो। कारण कि सब प्राणियों का तुम सदैव हित चाहते सोनक सुनो। मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मणपति भगवान से पूछा था, और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा, हे ऋषिगण, उसे सावधान होकर सुनो। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्यायः। बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की। अध्याय प्रारंभ। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त और अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक में चले गए। वहाँ जिनके शुक्ल चार भुजाएं हैं, जिन्होंने शंख चक्र को धारण किया है और वनमाला से सुशोभित देवेश नारायण उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, नाथ, मृत्यु लोक के सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका क्लेश दूर हुआ उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाराज, आप वचन और मन से न कहने न धारण के युग अनंत शक्ति गुणात्मक। हे महाराज, आप सब प्राणियों को उत्पन्न करता और भक्तों के दुख के नाशक हैं। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछो हम कहेंगे। नारद बोले, नाथ, मृत्यु लोक के सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे। यह देखकर विचार किया कि जिस छोटे उपाय से उनका क्लेश दूर हुआ उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समझ जनों पर कृपा कर तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके कहने से मनुष्य मुंह से छूट जाए। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ। हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है, वह आज आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। वह सत्यनारायण का व्रत है, जिसके कहने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है।
यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है, पूर्व में किसने किया था, किसमें यह व्रत करना चाहिए, आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा, इसके करने से दुख सुखादि का नाश, धन धान्य वृद्धि, संतति की प्राप्ति तथा सर्व विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा किसी भी दिन सायंकाल में सत्यनारायण का पूजा करें, सत्यनारायण की पूजा करें और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्मशाला से उत्तम नैवेद्य भोग लगावें। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लावें। गेहूं का चूर्ण न हो तो चावल का चूर्ण, खाड़ अथवा गुड़ मिलावें। स्वाप अथवा सवा सिर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण को नैवेद्य लगावें। बांधों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में गीत आदि करें। तदंतर सब सूतागण सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर को जाएं। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस कलिकाल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया वह कथा सुनो। काशीपुरी में निर्धन सतानंद नामक के ब्राह्मण क्षुधा पिपासा से दुखित मृत्यु पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर दिया। आदर से पूछा, हे विप्र, किस कारण से आप नित्य घुमा करते, हमारी सुनने की इच्छा है, यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, इच्छा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ, यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा कर पूर्ण रूप से कहिए। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, हे श्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तमोत्तम श्री सत्यनारायण का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। फिर ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर आप अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर ब्राह्मण सतानंद ने मन में निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने को गया। उस दिन उसको सब दिनों से अधिक द्रव्य मिला। द्रव्य से उसने अपने भाइयों के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसके प्रभाव से दुखों से छूटकर संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सदानंद नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा और तभी से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा, सदानंद द्वारा क्या हुआ श्री सत्यनारायण का यह पूजन है। इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी में इस व्रत को मनुष्य करेंगे उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोऽध्यायः। बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तृतीय अध्याय प्रारंभ। सूति बोले, सौनक, विष्णु भगवान ने जिसने कहा था वह तुमसे मैंने कहा, और दूसरी बात देखो पूछो। सौनक जी बोले, सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया वह सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, मुनियो, जिसने व्रत किया वह सुनिए। एक समय निज धर्मानुसार व्रत करने को उद्यत हुआ। उसी समय एक लकड़हारा वहां आया। भूख प्यास से पीड़ित काश के भार को बाहर रख ब्राह्मण के घर में जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल होता है, वह विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोला, मनोरथों को देने वाला, दुख और सुख का नाश करने वाला तथा सिद्धि को देने वाला यह श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न प्रसाद को खाकर जल पीकर भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपने नगर को चला गया। आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी समय सत्यदेव का उत्तम व्रत अवश्य करूंगा, ऐसा मन में विचार कर उसने लकड़ी को सिर पर रख जहाँ धनी लोग रहते थे उस नगर में गया। उस दिन लकड़हारे को दूना द्रव्य प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न और सुंदर केले का फल, शक्कर, दूध, गेहूं का चूर्ण सब कुछ सवाई लेकर घर में आकर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि से सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो गया। इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्य लोक हो गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोऽध्यायः। बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान की, कुंज बिहारी लाल की।
चतुर्थो अध्याय प्रारंभ। सूत जी ने कहा, राजाओं में श्रेष्ठ उल्कामुख नामक एक जितेंद्रिय राजा था। वह सदैव देव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल के सदृश मुख वाली प्रमुखा पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सत्यदेव का व्रत करता था। उसी समय वहां एक बनिया है, वाणिज्य के लिए बहुत धन से भरपूर नाव को नदी के तीर पर लगाकर आप तट पर उतर गया। वह राजा को व्रत करता हुआ देख नम्रता से पूछने लगा। साधु बोला, हे राजन, आप ये क्या करते हैं? वो हमसे भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोला, हे साधु, अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, जो अपने बांधवों के साथ पुत्रादि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बढ़िया नमस्कार कर बोला, हे राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए, मैं भी करूंगा, कारण कि मेरे भी संतान में इस व्रत से अवश्य होगी। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर भाई बंधुओं को बुलाकर विधि से सत्यनारायण का व्रत किया और यह संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी तो मैं अवश्य सत्यनारायण का व्रत करूंगा। थोड़े समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंद चित्त से गर्भवती हो गई। उसने 10वें मास निर्मल कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह कन्या वृद्धि को प्राप्त हुई। अपनी स्त्री के साथ साधुवनी ने कन्या का जात कर्म कर कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोली कि पहले का संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय में इस व्रत को मैं अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वह बाहर चला गया। इधर कलावती पिता के घर नित्य बढ़ने लगी। एक दिन धर्म के साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के योग्य देख दूतों को बुलाकर कहा, विवाह के निमित्त कन्या के लिए योग्य वर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर गए। उस नगर से एक मणिपुत्र को लेकर साधु के पास आए। उसने सुंदर गुणयुक्त लड़के को देखा, जाति भाइयों के साथ प्रसन्न चित्त हो विधान पूर्वक अपनी कन्या का उस मणिपुत्र के साथ विवाह कर दिया। अभाग्यवश विवाह के समय भी उस व्रत को साधु भूल गया। तब सत्यनारायण देव क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद निज कर्म में अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्सार नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने राजा को प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देखकर उसको साफ दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुरा पीछे देखते हुए साधु की दिशा को चले। दौड़ते हुए राजा के दूतों को आता देख डरकर धन को यहाँ ही रखकर छिप गए। राजा के दूतों ने साधु के निकट आकर राजा के धन को देखा तो साधु को बांधकर आनंद चित्त हो राजा के निकट ले जाकर बोले, हे राजन, दो चोर लाए, इनको देखकर आज्ञा दीजिए। राजा ने विचार से आज्ञा दे दिया। फिर तो दूतों ने उन्हें खूब बांधकर बंदी खाने में बंद कर दिया। श्री स्कंद पुराणी रेवाखंडी श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थो अध्याय। पंचमो अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, सत्यदेव की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बड़ियों के वचन को कुछ भी न सुना, उनका सब धन ले लिया। श्री सत्यनारायण के हिसाब से साधु और दामाद के घर पर स्त्री बड़ी दुखित हो गई। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आदि व्याधि भूख प्यास से पीड़ित आदि व्याधि से पीड़ित और भूखी प्यासी लीलावती अन्न की चिंता में घर घर घूमने लगी और कलावती कन्या भी नित्य घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखी कलावती ब्राह्मण के घर पर गई। वहां सत्यनारायण के व्रत को देख कथा को सुन निज मनोरथ को मांगी और प्रसाद को खाकर कुछ रात गए घर आई। तब लीलावती अपनी कन्या को धिक्कारने लगी, पुत्री, इतनी रात तक तू कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? तब कन्या माता से सत्य वचन बोली, हे माता, मनोरथों को परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण के व्रत को ब्राह्मण के घर में देखी। लीलावती कन्या कलावती का वचन सुनकर श्री सत्यनारायण के व्रत को करने के लिए उद्यत हुई। पतिव्रता साधु के श्री अपनी कन्या सहित बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण के व्रत को किया। उसने सत्यदेव से दिव्य वर मांगा, हे सत्यदेव, हमारे पति और दामाद जल्दी अपने घर आवे। मेरे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा करने योग्य हैं, अतः क्षमा कीजिए। इससे सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए। चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिखाए, हे राजन, कल सवेरे ही सज्जन बनिए को छोड़ देना, उनका धन भी जो तुमने लिया है वह दे देना, नहीं तो धनपुत्र के सहित तेरा राज नष्ट कर देंगे। यह बात राजा से कहकर सत्यनारायण प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तब प्रातः काल के समय राजा ने जनों के साथ सभा में उपस्थित हो मंत्री जनों सबका स्वप्न सुनाकर कहा, बांधे हुए बनिए को शीघ्र छोड़ दो, ऐसा आदेश दिया।
यह सुनकर दूत वो बलियों को बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट लाया और विनय युक्त वचन बोले, हे महाराज, हम इन दोनों बलियों को बंधन से छुड़ाकर लाए, अब आपकी क्या आज्ञा है? उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए राजा चंद्रकेतु से साधु तथा दामाद ने कुछ नहीं कहा। मणिपुत्रों को देखकर राजा आदर से बोले, भागवत तुमको बड़ा दुख मिला, अब आप लोग भय न करना। इस प्रकार राजा ने कहकर उन दोनों के हाथ पैर की हथकड़ी बेड़ी कटवा कर छौर कर्म कराया। फिर पहले जितना धन लिया था वस्त्र और आभूषण आदि देकर बनियान ने अत्यंत संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उसका दूना धन देकर कहा, अब आप अपने घर जाएं। दोनों बड़ियों ने राजा को नमस्कार कर कहा कि आपकी कृपा से घर को प्रस्थान करते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडी श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमो अध्यायः। बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान की, पाल मुकुंद भगवान की। षष्ठो अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, साधु भगवान की मंगलाचार पूर्वक पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर को चला। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण देव ने वैश्य के मन की बात को जानने के लिए पूछा, तुम्हारी नौ में क्या है? मदोन्मत महाजन बनिया हंसकर बोला, दंडेनिया क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नौ में लता पत्राधिक है। तब दंडी ऐसे वचनों को सुनकर बोले, तेरा वचन सत्य। ऐसा कहकर आप समुद्र के पास बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य गिराकर नाव को ऊपर उठा देख साधु को आश्चर्य हुआ। जो उसने नाव में लताधिक देखा त्यों ही मूर्छा को प्राप्त हो भूमि पर गिर गया। सचेत होने पर अति चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोले, व्यर्थ शोक क्यों करते हो? वही दंडी महाराज ने साथ दिया है, वे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। उन्हीं की शरण में चले, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास गया। दंडी को प्रणाम कर भक्ति से देखकर आदर युक्त वचन बोला, जो मैंने आपसे कहा था उस बात को क्षमा कीजिए। यह कहकर बार नमस्कार कर शोकाकुल हो गया। तब दंडी उसको रोते हुए देख कर बोले, रो मत, मेरे वचन को सुन, तू मेरी पूजा से सदा मुझसे रहता है और मेरी इच्छा से तू दे, तुझे बारंबार दुख मिला।